नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल एस सिस्टर्स में। आज हम लेकर आए हैं आपको सावन मास की सोमवार की व्रत की कथा। जैसे ही सावन का महीना स्टार्ट होता है, सावन का महीना शुरू होते ही मन में एक ऐसी हलचल सी हो जाती है जैसे मोर के पंखों में होती है। प्रकृति की छटा इस महीने में बिखेरती है और चारों तरफ हरियाली, रिमझिम बारिश का मज़ा कुछ और ही होता है। प्रकृति के साथ साथ अपने 30 त्योहार भी सावन के महीने में दस्तक देते हैं। जैसे बागों में बैठी मीठी कोयल देती है, तो क्यों ना हम भी इन 30 त्योहारों का आनंद लें, मज़ा लें। तो हम शुरू करने जा रहे हैं सोमवार व्रत की कथा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने के बाद हमें कथा अवश्य कहनी चाहिए। तो सोमवार के व्रत में जो कथा कही जाती है वह कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। धन की उसके कोई किसी प्रकार की उसको कमी नहीं थी, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में वह रात दिन दुखी रहता था। वह शिव जी का परम भक्त था। पाठ पूजा, व्रत, उपवास, धर्म कर्म सब कुछ करता था। प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा और कथा किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। एक बार उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, शिव जी, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और आपको अगर इसका कोई कष्ट है तो इसको दूर करना चाहिए। क्यों इस नहीं तो आपकी लोग क्यों सेवा व्रत पूजन करेंगे। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, अर्थात सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, जिसके कारण यह दुखी होता है। माता पार्वती ने कहा, कर्मों को काटने के लिए ही तो लोग व्रत और उपवास करते हैं। अगर आप लोगों के कष्ट दूर नहीं करेंगे तो कलयुग में आपको कौन आपकी पूजा उपासना करेंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर पार्वती जी ने कहा, हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। यह शिव पार्वती की वार्ता को यह साहूकार सुन रहा था और वह जान गया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होने वाली है, परंतु पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष कर जान ना उसे अधिक प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख महसूस हुआ। इस बात के 10 माह बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, किंतु साहूकार ने 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार जानता था कि उस बालक की आयु कम है, आने वाली को वह धन का दुख ना देखना पड़े। सो साहूकार ने कहा, अभी इसकी विवाह नहीं करेंगे और मैं अभी इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। उसने अपनी साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी ठहरो यज्ञ करो, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा आदि दान धर्म करते हुए जाना। साहूकार की बातें सुनकर बालक और उसके मामा राह में चल पड़े। स्थान स्थान पर यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन करते, दक्षिणा देते हुए काशी जी जा रहे थे। रास्ते में एक नगर में ठहरे। वहाँ राजा की कन्या का विवाह था और नाई ने पैसे के लोभ के कारण एक काने राजकुमार से राजकुमारी का विवाह तय कर दिया। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं राजकुमारी के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें, क्योंकि उनका पुत्र एक आंख से काना था, तो वह विवाह रुक जाएगा। जब उसने साहूकार के अति सुंदर लड़के को देखा तो सोचा, क्यों ना मेरे पुत्र के कपड़े पहनाकर इस लड़के से तोरण पड़वा लिया जाए। इस समय ज़्यादा लोग होते हैं, कोई देख ना ले तो कि लड़का काना है। राजकुमार के पिता ने उस बालक और उसके मामा से कहा तो वो राजी हो गए। तो साहूकार के लड़के ने राजकुमार के कपड़े पहनकर घोड़ी पर बैठकर तोरण मार दिया। अब काने राजकुमार के पिता ने कहा, आप तो फेरों का कार्य भी निपटा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विधि की लीला से राजकुमार के पिता ने विवेकहीन निर्णय लेकर
फेरे भी इसी साहूकार के पुत्र के साथ करवा दिए। सेठ के पुत्र ने मौका देखकर राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है, और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने माता पिता को सारी बात बताई और राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। माता पिता ने कन्या की बात मानकर उसकी विदा नहीं करी और बारात वापस लौटा दी। मंजिल दर मंजिल तय करते हुए मामा भांजे काशी जी जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, लड़के मामा को कुछ पता नहीं था, उसने यज्ञ रचा रखा था। मामा भांजे ने मामा से कहा, मामा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ, मैं आता हूँ। भांजा अंदर जाकर सो गया। कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। यज्ञ कर ब्राह्मण को भोजन खिलाने से पूर्व मामा ने सोचा भांजे को देखाऊँ और कुछ दवा आदि दे आऊँ। यह सोचकर अंदर आया तो देखा भांजा तो मृत पड़ा हुआ है। तब उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो ब्राह्मण भूखे चले जाएंगे और ब्रह्म दोष लगेगा, मृतक पर जमाने का दोष भी लगेगा। किंतु चाहे जो भी हो ब्राह्मणों को भूखा नहीं जाने दूंगा। अतः ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। विलाप करते हुए रोने लगा। देव करके बहन के एक पुत्र हुआ था, वह भी ना रहा। अब मैं बहन और बहनोई को क्या मुंह दिखाऊंगा। संयोग से उसी समय शिव पार्वती उधर से निकले। धरती आसमान को हिला देने वाले उस विलाप से देवी पार्वती का दिल भी हिल गया। शिवजी से कहा भगवान चलो उस दुखियारे को देखते हैं कि कौन है। जाकर देखा तो सेठ का वही सुंदर लड़का प्राणहीन पड़ा था। पार्वती ने कहा महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही 30 हो भोग चुका, अब मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती ने कहा महाराज इसे आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और फिर उस राजा की अधव्ययी कन्या का क्या होगा जो इसकी राह में पलके बिछाए बैठी है। उस कन्या के माँ बाप एकमात्र पुत्री का वैधव्य देख सकेंगे क्या? वे भी मर जाएंगे। इस बच्चे के जीवन से अनेक जीवन जुड़े हैं। शिव भगवान ने पार्वती के बार बार आग्रह करने पर उसे जीवित कर दिया, जीवन दान भी दे दिया। शिक्षा पूर्ण होने पर वे लोग घर की ओर चल पड़े। उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते हुए जा रहे थे। उसी नगर में आए जहाँ उस राजा का विवाह हुआ था। वहाँ भी उन्होंने यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। एक ब्राह्मण ने राजा को बताया कि काशी से 2 जने आए, यज्ञ व ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं। राजा के मन में शंका हुई कि शायद ये वही हों जिनकी मुझे तलाश है। जाकर देखा तो उन्होंने पहचान लिया। आदर सहित महल में ले आए, खूब स्वागत सत्कार किया और बहुत सारा दहेज, हाथी घोड़ा, दास दासी व अपनी लड़की को देकर विदा किया। जब वे स्वयं नगर के बाहर पहुंचे तो भांजे को बाग में छोड़कर मामा घर गया। मामा को अकेला देखकर सेठ सेठानी छत से गिरने लगे। जब भी छत पर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने ये पहले सोच रखा था कि अगर सेठ सेठानी ने सोचा कि पुत्र की मृत्यु की खबर मिलते ही हम छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन मामा ने बताया कि आपका पुत्र आया, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। लेकिन जब उसके मामा ने कहा कि आपका पुत्र अपने साथ आपकी पुत्र वधू और बहुत सारा दहेज लेकर आया है, तब उन्होंने नीचे आकर देखा। अगवानी की सारी तैयारियां करी, न्योता दिया। संक्षेप में सारा वृत्तांत बताकर वापस बाग में गए और गाजे बाजे से बेटे और बहू को लेकर आए। इस प्रकार सोमवार के व्रत उद्यापन और कथा सुनने से निपुत्र सेठ को पुत्र ही नहीं, पुत्र वधू और बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। समस्त जनों को चाहिए कि सोमवार का व्रत करें और शिव जी की आराधना करें। बोलो शिव जी भगवान की जय।